भारत माता करें। भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, ग्रंथों की भूमि है, संतों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है और गोविंद की भूमि है। हम जब वहां जाएंगे, आज निश्चित रूप से हम कह सकते हैं तुम्हारे ऊपर बैठे हुए पूर्वज भी धन्य हो रहे होंगे कि हमारे वंश में एक ऐसी बेटी या बेटा हुआ जिसने प्रभु की कथा को सुन करके हमको धन्य किया। हम जाएंगे, और अभी हमें सितंबर के महीने में गया जी जाना है। हम बात के बहुत पक्के आदमी हैं, बहुत पक्के आदमी। प्राण जाए पर और वचन ना जाए, ये अभिमान को पुष्ट करने के लिए नहीं हम बोलते, हमारे स्वभाव में, आदत में। हम इस बार गया जी जा रहे हैं सितंबर में, फिर से सबके लिए। वहां सामूहिक कथा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारत में बहुत भीड़ जोड़ने पर अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा समुदाय हो जाता है और हमें तो बहुत दिक्कत होती। किसी भी प्रदेश की सरकार हमें अनुमति नहीं देती कथा के लिए, क्योंकि 5 लाख 10 लाख लोग हो जाते हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है। 5-5, 6-6 हजार पुलिस वालों को लगाना पड़ता है, उनको भी कष्ट होता है। तो अभी 3 दिन की कथा हम वहां पर करेंगे। लेकिन पिंडदान कराने जा रहे हैं सबके। न्यूजीलैंड में जितने भी, फिजी में और न्यूजीलैंड में जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन का शरीर पूरा हो गया और उनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पाया, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम गया जी में पिंडदान करेंगे। ब्राह्मण को लगाएंगे, गया जी में करेंगे। और हम भारत जाके सबसे पहले, हमारी आदत है, हम जब भी भारत में प्रवेश करते हैं प्रणाम करते हैं वहां की माटी को। बड़ी प्यारी माटी, सौंधी खुशबू है। प्रणाम करके हम आपकी सीताराम अयोध्या राम लला को भेजेंगे। बागेश्वर धाम को भी बोलेंगे, बालाजी को, कि वो तुमको भारत बुलाएं। और हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि ये न्यूजीलैंड के जितने स्टेडियम में, ट्रस्ट अरीना में आए थे, सबकी झोली बागेश्वर बालाजी भर देवे। सबकी अर्जी सुने। जिनका आज पर्चा निकलेगा सो तो ठीक है, जिनका नहीं भी निकलेगा अर्जी हम सबकी लगाएंगे। और सब लोग मुस्कुराते हुए रहना, अपना ख्याल रखना, परिवार का भी ध्यान रखना और अपने बच्चों को कथा जरूर सुनाना। अपने बच्चों को 1 घंटा संस्कार की शिक्षा रोज जरूर देना। 1 घंटा नहीं, 10 मिनट, कुछ नहीं, 10-11 बातें बताना। माता पिता का सम्मान किया करो, गुरुओं को प्रणाम किया करो, रामचरितमानस का पाठ किया करो और बच्चों को सिखाया करो तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारा परिवार ऐसा था। परिवार एकता ही सबसे बड़ा बल है। संघे शक्ति कलयुगे, संगठन बना करके रहना, भाई बहन का कभी साथ मत छोड़ना और हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान जी की भक्ति करना। तुम जहाँ भी बेटा बड़े होकर के रहना, वहाँ हनुमान जी का चित्र लगाना, घर के बाहर सनातन धर्म का झंडा लगाना और सनातनियों का साथ देना। ये बातें अपनी बेटा और बेटी को जरूर बताना, बता के ही मरना, वरना जीते ही तुमको मारेंगे। ये यहां तो जीते जी मार देते हैं, कोई मतलब नहीं। शादियां भी अनगिनत, ठीक है, क्या लेना देना। तुम अपने बच्चों को संभाल के रखो, कथाएं सुनाया करो। 1-2 साल में थोड़ा पैसा टिकट का हो जाया करे, भारत आया जाया करो। तुम खूब कमा के चले जाओ। तुम कमाते किस लिए हो? बेटों के लिए। और बेटा कपूत निकल आए फिर क्या करोगे? बहुत कमा के तुम मर गए और बेटा बेकार निकले, हलवा करोगे? पर संस्कार दे करके मरोगे तो कुछ भी कमा करके नहीं जाओगे, फिर भी तुम्हारा बेटा भूखा नहीं मरेगा। संस्कार दे करके जाना। भारत आते जाते रहना। हर साल शिवरात्रि पर धाम पर उत्सव होता है तो हम ज्यादातर एनआरआई को मिलते हैं उसमें, क्योंकि बहुत विदेशी लोग आते हैं। इंग्लैंड से भी आते हमारा परिवार, ऑस्ट्रेलिया से भी आता, फिजी से भी आते, मॉरिशस से भी आते, नेपाल से भी बहुत लोग आते हैं और अमेरिका से बहुत लोग आते हैं। अमेरिका हम जा तो नहीं पाए, वहाँ से बहुत लोग, और फ्रांस और जर्मनी से भी बहुत लोग आते हैं, हम जा तो नहीं पाए। तो आप सबको, जितने भी आज इस ऑडिटोरियम में हैं,
हमारा निमंत्रण शिवरात्रि का स्वीकार करो। तो तुमको बालाजी बुलाएं, कन्या विवाह में आना, सबका ख्याल रखना, मुस्कुराते हुए रहना। हम जाएंगे भारत। हमको अब यहाँ से बहुत दिन हो गए, हमको यहाँ से कनाडा जाना था, पर हमने कनाडा की कथा को स्थगित कर दिया है। भारत भी जाना है, कुछ कागज़ में भी कमी है, पूरी टीम ने भी नहीं पहुँच पा रही। हमें बहुत दिन हो गया धाम से निकले हुए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो है तो है, अब देखो हम वैसा नहीं जी पाते हैं। हम आएंगे, कनाडा की हमने कथा की घोषणा की थी टोरंटो में, हम फिर से समय निकाल कर कनाडा आएंगे और कथा सुनाएंगे। ये सूचना कनाडा जरूर, जो वीडियो वाले हैं वो कनाडा के सभी भक्तों तक पहुंचा दें। टोरंटो में हमें कथा करने जाना था, लेकिन अब हमारा मन नहीं मान रहा है, हमको बार बार भारत का स्मरण आ रहा है, हमको जाना होगा। और आप लोग प्रसन्नता के पूर्वक मुस्कुराते हुए अपने जीवन को व्यतीत करो, खूब कमाओ, खूब मुस्कुराओ। भगवान करे आपके घर खूब भंडारे भरे रहें। एक बार हमारे रिचर्ड जी को भी धन्यवाद दो, जिन्होंने इस आयोजन के लिए व्यवस्था की, और पूरे मंदिरों के लोग जिन्होंने सहयोग किया। आचार्य यहाँ के बहुत अच्छे हैं। हम इन आज कल हम कल बोलना भूल गए, एक तो बुढ़ापे का दिमाग है। कल हमको बताया कि कल वो पंडित जी आए थे जो सबसे पहले न्यूजीलैंड आए थे, कोई कर्मकांडी ब्राह्मण, हाँ, पूज्य श्री बसंत शुक्ला जी, तो वो कल आए थे। उनको हम मिले तो पर हम बोलना भूल गए। आज भी आचार्य आए हैं, पुरोहित आए हैं, सभी मंदिरों के पुजारी आए हैं। हम सबको दंडवत प्रणाम करते हुए एक प्रार्थना करेंगे आचार्यों से, हर मंगलवार या शनिवार या रविवार 1 घंटे हर मंदिर में सनातन धर्म की शिक्षा देना प्रारंभ करवा दीजिएगा। उससे बहुत अच्छा होगा। तो सभी आचार्यों को धन्यवाद। जितने वॉलंटियर लगे सब स्वयं सेवी हैं, स्वयं से सेवा करने आए, लगभग 100-200 लोग आए, उनको भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। तो भगवान आपकी भी अर्जी स्वीकार करें, आप पर कृपा करें। जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी सेवा की उनको धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। और हमारे साथ तो बड़े मोटे मोटे लोग लगा दे, इतने मोटे मोटे लोग हैं हम देखे ही नहीं आज तक। हाँ, और वो एक तो कल हाँपी भर रहा था, उसको वो चल रहा था तो उसे हाँपी भर रही थी, ये तो नहीं है। बॉडीगार्ड यहाँ के बहुत गजब के। हमारे यहाँ के 5 समाज आए, डॉन ने और हमारे बच्चे ने मिलकर के निःशुल्क सेवा ये की है, सिक्योरिटी गार्ड की। तो गुरुजी आ रहे हैं, इनको भी हम धन्यवाद देते हैं। आचार्यों को धन्यवाद, कार्यक्रम करवाने वालों को धन्यवाद, जिन्होंने सहयोग किया उनको भी धन्यवाद, जो सम्मिलित हुए। अब यहाँ की कैमरा टीम अंग्रेज है, उनको भी धन्यवाद है। हाँ, उनको भी धन्यवाद। और आप सबको हम धन्यवाद देते हैं, सबको, जितने लोग कथा सुनने आए कल सुबह से। हमको तो कितनी अद्भुत भक्ति, हमें पता नहीं, हमारा जीवन थोड़ा सा, हमको बहुत खुशी हुई जब कल माताओं ने बोला कि हम सुबह 6 बजे आ गए, कथा के लिए 6 बजे आ गई। कितनी अद्भुत भक्ति है इनके मन में, इनके ऋण को कौन चुका पाएगा। 6 बजे सुबह आ जाना, और ऐसे न्यूजीलैंड जैसे देश में, इतने व्यस्त देश में, निश्चित रूप से यहां हिंदू एक है, यहां सनातनी जगा हुआ है। तो हम आपको धन्यवाद। और कौन कौन हिंदुत्व एकता चाहता है, जरा हाथ उठाओ। सच में आप चाहते हो हिंदुओं में एकता हो? आप चाहते हैं हिंदू एक हो? आप चाहते हो कि सब हिंदू एक हो? कौन कौन आज से काम करेगा हिंदू एकता पर? अगर किसी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा तो कौन कौन हिल मिल करके उसका साथ देगा? कौन कौन भारत को समृद्ध बनाना चाहता है? पक्का? जोर से बोलो ना, पक्का? 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 जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की हैं।
सब मुस्कुराते हुए रहना, गाते हुए रहना। आप कथा विराम करते हैं, दरबार भी लगाना है, क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ पर्चा के चक्कर में आए। हम बदमाशियां जानते हैं। बाबा कथा, अरे यार, पर कल तो कथा होने के बाद एक माता जी छत से चिल्ला रही थी, पर्चा निकालो, जैसे हमने कर्जा ले लिया हो। है? अच्छा तुम आज भी हो भगवती? जय हो भगवती माता, तुम्हारे दर्शन बड़े दुर्लभ हैं और तुम हमेशा छत पे। हे वैष्णो देवी, वो भी ऊंचे पहाड़ों पर और आप भी ऊंचे पहाड़ों पर। आहा, जय हो माता, जय सिया राम। है सब गजब के लोग हैं न्यूजीलैंड वाले भी, महान लोग हैं। हाँ, पर्चा नहीं लगवाना, 1 मिनट बात कर लें, तो क्या ये लोग गाली बकने आए हैं? ये लोग भी तो बात ही करने आए। तुम बड़ी दूर से आए, हम तो 13,000 किलोमीटर से आए। क्या हम यहीं रहते हैं ऑकलैंड में? कहां से आए हैं? फ्रांस हो, हम भारत से आए। ठीक है साहब, मिल लेंगे। लेकिन कैसा अनुभव था आपका कथा का? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच न्यूजीलैंड। सबको धन्यवाद, आपके स्नेह और हिंदुत्व एकता को धन्यवाद। आप जगेंगे तो हिंदू जगेगा, हिंदू जगेगा तो सनातन सबल होगा, सनातनी सबल होंगे तो भारत अव्वल होगा। भारत अव्वल होगा तो हम लोगों को फिर किसी को भी देश से पलायन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सब लोग कथा को विराम करते हुए, नाचते हुए कथा को विराम करेंगे, फिर दरबार की ओर चलेंगे।